सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, फिर मैं बात करूंगा हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। एग्जाम में कुछ सेट ऐसे आए जिनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था एज कंपैरिजन टू यू, या जिसका सेट जितना इजी होगा उसको नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। मार्किंग स्कीम में मिलते हैं पॉइंट वाइज कि इसका 1 नंबर, इसका 1.5 नंबर, इसके 2 नंबर, और हमने जब उसे पैराग्राफ में कर दिया बेटा तो और काफी ज्यादा इजीली हो जाता है कि वो एक अनुमान लगा लेते हैं यार कि इतना नंबर सफिशिएंट है। इस बार यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंप्रूवमेंट एग्जाम का भी एक मौका दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हैं या आप उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हो। से आपका क्वेश्चन कोई 1 नंबर का होता है तो 1.5 लाइन अगर आपने सही लिखी है, 1.5 लाइन अगर आपने सही लिखी है तो आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? 1 नंबर सर, और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो 2 हमारे बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा है यूपी बोर्ड का और एक हमारा बच्चा है बिहार बोर्ड का, और दोनों के लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो बेटा यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, आपकी जो कॉपीज है वो इवेल्युएट हो रहा 18 तारीख के बाद से शुरू हो सकती है, यानी कि 20 मार्च से आपकी जो कॉपीज है वो इवेल्युएट होना शुरू हो जाएगी। आपने इस बार देखा कि एग्जाम में कुछ सेट ऐसे आए जिनके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था एज कंपैरिजन टू यू। आपको लग रहा था कि यार ये सेट काफी ज्यादा इजी हो गया और ये वाला सेट काफी ज्यादा हार्ड हो गया। अब आपके माइंड में एक मिथ आ गया होगा कि यार कहीं ऐसा होता है क्या सर कि जिसका सेट जितना हार्ड होगा उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, या जिसका सेट जितना इजी होगा उसको नंबर? ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। बोर्ड के लिए आप सभी इक्विवेलेंट हो। आपको मालूम है मैंने भी एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने कहा था कि आप अगर चाहते हो कि भाई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, आपको ग्रेस मार्क्स मिले, तो उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा बताइएगा, और लगे हुए हम रेगुलर तक ताकि वो आवाज पहुंचे बोर्ड तक और बोर्ड ऐसा करे। बट फिलहाल हम जान लेते हैं कि आपके कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जिस पर मार्क्स कटते हैं और कौन कौन से ऐसे पे आपको मार्क्स मिलते हैं। जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपीज को चेक करता है ना बेटा, तो उनके पास जो भी आपके आंसर्स हैं और मार्किंग स्कीम, यानी मॉडल आंसर्स और मार्किंग स्कीम दोनों होते हैं। उस मार्किंग स्कीम पर लिखा होता है कि अगर आपका इतना सही है या फिर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो इससे कितने मार्क्स बन रहे हैं। जिसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि आप कभी भी कोई छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, स्पेशली बड़े क्वेश्चन, हम पैराग्राफ में ना करा करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उसको मार्किंग स्कीम में मिलते हैं पॉइंट वाइज कि इसका 1 नंबर, इसका 1.5 नंबर, इसके 2 नंबर, और हमने जब उसे पैराग्राफ में कर दिया बेटा तो और काफी ज्यादा इजीली हो जाता है कि वो एक अनुमान लगा लेते हैं यार कि इतना नंबर सफिशिएंट है। तो अगर आपने आंसर्स को टुकड़ों में किया है तो आपके ज्यादा चांस है अच्छे मार्क्स आने का। प्लस अगर आपने क्वेश्चन ऐसे कर दिए हैं कि आपने पहले पहला कर लिया, फिर 5वां कर लिया, फिर 10वां कर लिया, फिर 14वां कर लिया, और आपके माइंड में डर है कि सर कहीं ऐसे नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं बेटा, इसके कोई नंबर नहीं कटते। आपने किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किसी भी पैटर्न में आंसर्स को दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जहां पर आंसर लिखा हुआ है वहां खिचड़ी सी पका दी है, आपने जो वर्किंग नोट है वो पहले बना दिया है, या फिर आपने किसी का सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो भी उसके पास बना दिया है, कॉपीज नीट एंड क्लीन नहीं है, वहां नंबर कम आने की आशंका हो सकती है आपको। रीजन इज कि जो भी टीचर्स आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेंगे उनके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है, उन्हें डेली कुछ सिलेक्टेड कॉपीज चेक करनी होती है, और वो एक एक कॉपी पर अगर ऐसे टाइम लगाएंगे तो बेटा आपको भी मालूम है कि आपकी कॉपीज टाइमली चेक नहीं हो पाएंगी। सेकेंड थिंग, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जब कॉपीज चेक हो जाती है बेटा तो रैंडमली जो ऑब्जर्वर होते हैं वो किसी भी कॉपीज को उठाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि जो बच्चों के मार्क्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बार मार्क्स मिल गए, चढ़ गए, तो वो हाल फिलहाल फिर चेंज नहीं होते बेटा, वो चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे आपके पास। तो बेटा वहां पे आपको दोबारा इवेल्युएट की जाती है कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो जुड़कर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस बार यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इंप्रूवमेंट एग्जाम का भी एक मौका दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है या आप उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हो। तो आपकी कॉपी चेक होना शुरू हो रही है।
आई थिंक 20 तारीख से या 21 तारीख से आपकी कॉपी शुरू हो जाएंगी। रहा बात आपके रिजल्ट का, तो शायद अप्रैल के लास्ट यानी कि 20 से 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी कॉपी बहुत ही ध्यान से चेक करी जाएंगी बेटा। आपको जो आपने अटेम्प्ट किया है, जो आपने लिखा है, अटेम्प्ट किया है, तो अभी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अब बात हो जाए मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों की। बिहार बोर्ड का जो बच्चा है उनका कॉपीज आपको मालूम है पेपर पहले हो चुके थे, कॉपीज ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। और अब मेरे सुनने में आई है कि आपका जो टॉपर्स वेरिफिकेशन होता है उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि बहुत जल्द आपके पास बोर्ड की तरफ से कॉल आएगा, आप बात करिएगा उनसे, आपको बताया जाएगा आपके ये मार्क्स हैं, वेरीफाई किया जाएगा, टॉपर्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों दिल थाम के बैठो, बहुत जल्दी एक धमाका आपके पास आ सकता है, खुशियों का बहार आपके पास आ सकती है। और मैं तो चाहूंगा कि चाहे मेरा यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, दोनों ही बच्चे काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स लाएं। बट यूपी बोर्ड वाले बच्चों का जब रिजल्ट आएगा ना बेटा, अभी आपके पास 1 महीना है सफिशिएंट। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो इस 1 महीने में क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि बेटा अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का ड्रीम होता है ना, तो आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं CUET। तो CUET का एग्जाम देना होता है। इस दौरान आप इस टेंशन में मत बैठो कि यार मेरी कॉपीज कैसे चेक होंगी। रिजल्ट आपका टाइमली आएगा। जैसे जैसे आपकी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड कोई अपडेट मुझे मिलता रहेगा कि कॉपी चेक होना शुरू हो गई हैं, आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं। अभी मेरे को बस इतना मालूम पड़ा कि भाई आपकी कॉपी शुरू होने वाली है चेक होना, किस तरीके से आपकी कॉपी चेक होंगी। आपके माइंड में डर था कि सर कौन कौन से पॉइंटर्स इसमें नंबर कट सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने कोई क्वेश्चन बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन कोई 1 नंबर का होता है, तो 1.5 लाइन अगर आपने सही लिखी है, 1.5 लाइन अगर आपने सही लिखी है, तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं बेटा। 1.5 लाइन। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। आई होप सो आपको पसंद आया होगा और बेस्ट ऑफ लक अभी से। भगवान करे सबका रिजल्ट अच्छा आए, जो आप सोच के बैठे हो, जिस उम्मीद में बैठे हो, वही उम्मीद में आपका रिजल्ट आए। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ, जो भी हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं बेटा, आपके पास अगर कोई फेक कॉल आती है, कभी कभी ऐसे फेक कॉल भी आ जाती है भाई, आपसे पैसे वगैरह मांग लेते हैं लोग कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं इतने पैसे दो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, सब फेक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #rolla on the top।